हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्टिव पैसिव पास्ट टेंस की समझाई थी। आज की वीडियो में हम आपको एक्टिव पैसिव कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव इन फ्यूचर टेंस की। देखिए फ्यूचर टेंस मतलब सबसे पहले हमें अब फ्यूचर के इंडेफिनिट की चालू करते हैं। अब देखिए आपका कौन सा टेंस हुआ। पहला वाक्य है शिवानी विल पेंट दिस पिक्चर। देखिए ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि आपका ये होगा टेंस। अब एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, पहचान क्या है, यानी कि टेंस की पहचान करनी है हमें। शिवानी के बाद विल लगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आपका टेंस हुआ फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब जब हम इसकी पैसेज बनाओगे तो हम पहले में क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, दिस पिक्चर। तो देखो पैसेज बनाने जा रहे हैं दिस पिक्चर। इसके बाद जहां शिवानी है वहां पे दिस पिक्चर आ गया, और इसके बाद विल बी या सेल बी। जब हम इसकी पैसेज बनाएंगे तो विल बी या सेल बी, तो दिस पिक्चर के बाद विल बी, और इसकी थर्ड फॉर्म पेंट की पेंटेड, और दिस पिक्चर पहले उठकर हमारा आ ही गया था। इसके बाद क्या लगा, बाई शिवानी। देखो अब निगेटिव आ गया इसका ही एक्टिव वॉइस में। वी शैल नॉट अटेंड द फंक्शन। विल या शैल है और फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका है फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब इसमें क्या करेंगे भाई, जहां पर वी था वहां पर हमें ऑब्जेक्ट लेना। ऑब्जेक्ट में द फंक्शन, तो द फंक्शन। इसके बाद विल नॉट बी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आओगा यदि वाक्य निगेटिव होगा तो विल नॉट बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड बाय वी का हो गया अस। देखिए और कुछ नहीं, केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बाद में लगाना है, और क्रम वही है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट का हमारा सब्जेक्ट बना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब होगी, सब बात सेम है। अब नेक्स्ट जैसे देखिए विल यू नॉट टेक सम फूड। अब यू इंट्रोगेटिव हो गया हमारा। पहले में क्या रहा, विल, यानी कि शुरू में क्या वाला सेंटेंस है। अब पहले में विल या सेल ही आएगा, तो देखिए क्या होगा, विल, क्योंकि ऑब्जेक्ट में था हमारा सम फूड, तो विल के बाद सम फूड आ गया। इसके बाद है नोट लगा दिया, और बी है तो बी तो लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बी तो इसलिए लगाना पड़ेगा जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसेज बनाते हैं तो उसमें बी प्लस होता है, यानी कि विल बी और सेल बी। अब इंट्रोगेटिव था, शुरू में हेल्पिंग वर्ब थी, सब्जेक्ट के बाद नोट, जब बी बढ़ेगा, और इसके बाद थर्ड फॉर्म टेकन। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। सम फूड यहाँ से उठ के पहला आई गया था, अब और कुछ रहा नहीं, शेष नहीं बचा, बाई यू का यू हो गया। अब देखिए फोर्थ आ गया। अब है शुरू में है हमारा क्वेश्चन वर्ड, व्हेन विल दे ड्रिंक मिल्क। अब देखिए पहले में क्या होगा, पहले में वैन ही आना, इसके बाद क्या आएगा, वैन के बाद क्या आएगा आपका, विल या सेल, क्योंकि मिल्क आना, तो वैन विल मिल्क, फिर बी बढ़ेगा, ड्रंक बाई दे का होगा देम, दे का देम। अब नेक्स्ट, अब हु वाला आ गया, हु विल विन द प्राइज। देखिए पैसेज बनाओगे, हु वाला मैंने आपको बताया था बाई होम से चालू होगा, बाई होम, इसके बाद विल या सेल। अब ऑब्जेक्ट में द प्राइज, तो विल द प्राइज, इसके बाद बी पढ़ाओगे, और इसकी थर्ड फॉर्म वन। अब इसके बाद इसमें बाई, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं कि बाई लगा, बाई पहले ही लगा दे इसलिए हम इसमें। नेक्स्ट देखिए आई शैल लर्न माई लेसन। अब माई लेसन ऑब्जेक्ट है, पहले में होगा माई लेसन, इसके बाद आई के साथ क्या था हमारा, आई के साथ था शैल, लेकिन यहाँ हमारा क्या हो गया, माई लेसन आ गया। आई और वी के साथ तो क्या था, शैल आवे, और सबके साथ विल। अब माई पर्सन लेसन आ गया तो विल लगाओगे, और बी बढ़ना है हमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, और कुछ रहा नहीं, बाई आई का हो गया, इधर आ गया मी।
अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट की आपकी होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं बनती। तो इसमें हम पहले लेते हैं एक्टिव वॉइस में। देखिए ही विल हैव रिटर्न ए लेटर, ही आ गया, ही के बाद विल या विल हैव शैल हैव आ रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपका टेंस हुआ फ्यूचर का परफेक्ट। अब देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, ए लेटर पहला होगा और ए लेटर के बाद क्या होगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब IRV तो नहीं है, तो विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाई ही का हिम। अब देखो निगेटिव आ गया, निगेटिव ये तो अभी तो एक चलो निगेटिव नहीं है अभी, ये क्या है अफर्मेटिव ही है। आई शैल हैव, ये मतलब शैल वाला आ गया, आई शैल हैव ईटन एन एप्पल। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, एन एप्पल है, इसके बाद विल हैव बीन और किसकी थर्ड फॉर्म इट के, इसमें पहले मिले है ईटन, बाई आई का मी हो गया। अब देखिए अब आगे आपका ये इसलिए लिया गया है क्योंकि पहले था विल वाला, अब शैल वाला, अब पर्सन चेंज हुआ हमारा, तो देखो फिर शैल के स्थान पर विल हो गया क्योंकि पर्सन के हिसाब से ही। अब द फार्मर विल नॉट हैव प्लोड द फील्ड्स, देखियो इसमें पहले में ऑब्जेक्ट में क्या है, द फील्ड्स है, इसमें एक वचन बहुवचन इनका कोई मैटर है ही नहीं, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर नहीं है, तो द फील्ड्स आ गया। इसके बाद विल नॉट और हैव बीन, देखिए पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, इसके बाद है बीन पढ़ना ही है इसमें, हैव बीन प्लोड थर्ड फॉर्म लगी लगाई है हमारी, बाई द फार्मर इधर आएगा। इसमें हमारा ऐसा कोई मैटर ही नहीं है कि एक वचन है बहुवचन है, IRV है तो क्या होगा शैल और क्या विल, हेल्पिंग और बेस की विल हैव या शैल हैव थर्ड फॉर्म है, यही पहचान है। यानी कि यदि सब्जेक्ट के बाद विल हैव शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपका टेंस हुआ फ्यूचर का परफेक्ट। जब हम इसकी पैसेज बनाओगे तो हम लगाएंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब देखिए हमारा फोर्थ, विल यू हैव ड्रंक मिल्क। अब देखिए सबसे पहले क्या लगाओगे हम, विल या शैल, क्योंकि पहली में इंट्रोगेटिव है, तो विल के बाद ऑब्जेक्ट में है मिल्क, इसके बाद हैव और बीन बढ़ा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी लगाई है, ड्रंक बाई यू का यू हो गया। अब अगला, यदि क्वेश्चन में शुरुआत में आ गया आपका, वाई विल सीमा नॉट हैव वाश्ड हर डर्टी क्लोथ्स, देखो वाई का तो वाई रहना ही रहना है, अब वाई के बाद क्या लगाओगे, विल या शैल। अब ऑब्जेक्ट में क्या है, हर डर्टी क्लोथ्स, अब नोट है तो नोट लगा दिया, है तो हैव लगा दिया और अब बीन बढ़ेगा। अब नंबर है वर्ब का, वाश्ड बाई सीमा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड भी जरूर लगेगा। अब देखिए आपके हम बताने जा रहे हैं नेक्स्ट, यदि वाक्य में कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, must, etc, मतलब आदि और भी है, या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आ जाए TO2, तो उन सभी में देखो, तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब में क्या होगा, बी बढ़ा देंगे इनमें, तो इन सभी में हम बी बढ़ा देंगे, शेष सभी नियम पहले की तरह होते हैं। दोबारा फिर सुनिए, यदि किसी वाक्य में मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, must आ जाए तो उन सभी में हेल्पिंग वर्ब के बाद बी बढ़ाएंगे, और अन्य यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद TO2 आता है तो भी बी बढ़ाना होगा। और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सेम सब। अब जो है देखिए एक्टिव वॉइस आ गया, कविता कैन डू दिस वर्क, अब दिस वर्क पहले आ गया, इसके बाद क्या करेंगे हम, कैन आ गया, भाई तो हमें हटाना नहीं, मैंने बताया था भाई हमें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और कैन
के बाद क्या करा हमने बी, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय कविता। अच्छा केवल बी बढ़ा। अब वी शुड हेल्प द पुअर, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए शुड है इसमें, तो द पुअर पहला जगह, शुड के बाद बी बढ़ागा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है हेल्प्ड बाय अस, हो गया आपका। अब देखिए अगला सम गर्ल्स, सम गर्ल्स के बाद क्या आएगा कुड सिंग सॉन्ग्स, कुड आ रहा। अब वर्ब क्या है इसमें सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है सॉन्ग्स, तो हम पैसेज बनाने के लिए सॉन्ग्स पहले लिए, ना तो एक वचन देखना ना बहुवचन देखना, कुछ देखना ही नहीं हमें, केवल जो हमारा मॉडल्स आया है वो लिखने के बाद सेम बी बढ़ा देंगे बस। तो कुड है तो कुड लगा दिया, बी बढ़ा दिया, इसकी थर्ड फॉर्म संग बाई सम गर्ल्स। देखिए और कुछ नहीं है, केवल यहाँ सब्जेक्ट है, यो ऑब्जेक्ट है, यो इसके स्थान पर है, यो इसके बाद जिसका नंबर है वही बढ़ गया, बी बढ़ा दिया थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्रम सेम चलता है। नेक्स्ट जैसे एन एलिफेंट कैन नॉट किल ए टाइगर, तो क्या बनाओगे ऑब्जेक्ट में क्या आया था ए टाइगर, इसके बाद कैन नॉट और बी बढ़ना ही है, और किल आ गया, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई सब्जेक्ट में था एन एलिफेंट, तो यह आ जाएगा एन एलिफेंट। यानी कि देखो कितनी इजी बात है, केवल इस सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लगाने के बाद सीधे क्रम चलना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वह लगाई, बी बढ़ाया, इसकी थर्ड फॉर्म करी, अब जब आकर कुछ नहीं बचा बाई लगाया कर, ये जो हमारा सब्जेक्ट था इसे इधर ले हम ऑब्जेक्ट में। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, इनमें इम्परेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय हम 4 प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखिए लेट लगाएंगे तो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी बढ़ाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और बाई यू लगा देंगे या छोड़ देंगे। देखो पहले जैसे हमारा सेंटेंस है ओपन द डोर, होगा। अब इसमें हम फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, भाई ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है द डोर है, तो लेट द डोर, इसके बाद बी बढ़ाना ही बढ़ाना हमें, इम्परेटिव सेंटेंस में बी बढ़ाना ही बढ़ाना, और वर्ब है ओपन, इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे ओपनड, या देखिए और लेट द डोर बी, इसकी थर्ड फॉर्म ओपन बाय यू, सब में लगा सके चाहे न लगा हुआ तुम्हारी मर्जी है, या द डोर इसके बाद शुड बी ओपन, क्या बता द डोर शुड बी ओपन, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के शुड के साथ बी बढ़ा दो और थर्ड फॉर्म, या द डोर शुड बी ओपनड बाय यू लगा दो, वह तुम्हारी इच्छा होगी। अच्छा आगे और देखो हम इम्परेटिव वाक्यों में हम वाक्य के अर्थ के अनुसार इनके यू आर ऑर्डर्ड भी लगा सके, यू आर एडवाइज भी लगा सके, क्या बता यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड आदि वाक्यों का प्रयोग करके वर्ब से पहले टू भी हम लगा देते हैं, क्या बता। और इम्परेटिव वाक्यों में हम वाक्य के अर्थ के अनुसार जैसे यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्डन आदि शब्द लगा देते हैं। देखिए हमें सबसे इजी ट्रिक यही है, यानी कि वाक्य के अर्थ के अनुसार, यदि वाक्य में हमने देखा भाई वो आदमी हमें क्या कर सके रोप दे सके, तो हम क्या कराओगे यू आर ऑर्डर्ड। यदि वो आदमी ऐसा है रिक्वेस्ट कर रहा प्लीज आ रहा, तो यू आर रिक्वेस्टेड। और यदि हमारा क्या रहा भाई सलाह दे रहा जैसे डॉक्टर हुआ, तो यू आर एडवाइज्ड, और उस वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। तो वर्ब से पहले उसमें क्या है टू का प्रयोग लगा दे, टू लगा दें। जैसे एग्जाम्पल लिया हमारा भाई कोई भी सेंटेंस ले लिया आप, जैसे हमारा यही था पहले वाला ही ओपन द डोर। देखिए हमने कहा
वह दरवाज़ा खोलने के लिए हमें आदेश दे रहा, तो यू आर ऑर्डर्ड और ओपन द पहले टू ओपन द डोर। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं भाई जो वाक्य कर दो। अब देखो यदि वाक्य में डू नॉट या नेवर से शुरू हो रहा है तो उसमें क्या है, बी से पहले नोट या नेवर लिख लेंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, नेवर ड्रिंक पेप्सी। एग्जाम्पल आ गया आपका, नेवर ड्रिंक पेप्सी। अब यह तो पेप्सी पहले होगा, हम पेप्सी शुड नेवर बी थर्ड फॉर्म ड्रंक बाई यू, या भाई बाई यू ना भी लगाओ। अब देखिए जैसे है डू नॉट किल द बर्ड्स, तो लेट द बर्ड्स, लेट लगाया, नॉट इसके बाद क्या लगाओगे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। या यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर लगा दिया। ऑर्डर लगाने के बाद हमें डू तो हट जाएगा, नोट नहीं हटने का, नोट और इसके बाद वर्ब से पहले टू किल द बर्ड्स। या यू आर फॉरबेडन, क्या लगा देंगे, यू आर फॉरबेडन, फिर डू नॉट दोनों खत्म हो जाएंगे। यदि हम यू आर फॉरबेडन लगाओगे तो डू नॉट दोनों खत्म और टू किल द बर्ड्स हो जाएगा। अब देखिए यदि वाक्य में प्लीज शब्द आया हुआ है तो प्लीज शब्द को पैसिव वॉइस बनाते समय हटा दें और वाक्य के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाकर शेष वाक्य को जो का तो लिख देते हैं। जैसे आएगा प्लीज हेल्प मी, देखिए अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अब प्लीज को हमने हटा दिया और वर्ब से पहले लगा देंगे हम टू और हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, केवल प्लीज हटाया, यू आर रिक्वेस्टेड लगाया और टू हेल्प मी से जोड़ दिया यदि प्लीज आ गया है तो। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से बना है तो उसमें भी बी बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए किसी भी वाक्य में जैसे कैन बी, कैन सी, कैन कुछ भी और आ जाओ, कुड सी, मतलब यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आई हुई है तो ऐसे वाक्य में पैसिव बनाने में उसमें बी बढ़ा देते हैं। जैसे कैन बी सीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बताया मैंने, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से बना है तो उसमें बी बढ़ा देते हैं, जैसे कैन सी, कैन बी सीन। और यदि किसी वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव या हैड आया हुआ है, क्या बता, यदि किसी वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड आया हुआ है तो उसमें हम क्या करते हैं और उसके बाद टू लगा हुआ है, यानी कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आया है तो ऐसे वाक्यों में भी हम बी बढ़ाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यदि वाक्य में मैंने क्या बताया, इज, आर, एम, वाज, वर या हैज, हैव आया है तो ऐसे वाक्यों में इनके बाद टू लगा है, क्या बता, के बाद टू लगा है तो ऐसे वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाते समय टू के बाद बी बढ़ा देते हैं। शेष नियम पहले की तरह होते हैं। एग्जाम्पल, वी आर टू बाई ए कार। ए कार क्या लगाओगे, ए कार, कार एक है तो इज होगा, क्या होगा, ए कार इज, टू आ गया, इसके बाद बी बढ़ा दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट, आगे कुछ रहा नहीं, बाई वी का हो गया अस। अब अगली बात सुनिए, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट महत्वहीन हो, अज्ञात व्यक्ति हो तो वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में छोड़ देते हैं, यानी कि बाई एजेंट कर्ता बोलते हैं जिसको। जैसे महत्वहीन सब बताया मैंने, जैसे देखो महत्वहीन अज्ञात सब्जेक्ट कैसे होते हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे प्यूपिल, समवन, समबडी, वन, नन, नोबडी, एनीवन, एक्स्ट्रा, इस तरह के सेंटेंस होते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पैसिव वॉइस को पूरा कर दिया। अगली वीडियो में हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।